नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। राजनीतिक गलियारे से इस वक्त की बड़ी खबर के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। जेडीयू में आज जो है वो बैठक चल रही थी और बैठक में कई अहम मुद्दे जो हैं वो लिए गए हैं। तमाम राजनीतिक खबरों को हम लगातार आपके सामने लाते रहेंगे और वहीं जेडीयू की तमाम खबरों को भी आपके सामने हम ला रहे हैं। इस वक्त जो लिस्ट आप मेरे हाथ में देख रहे हैं वो तमाम जो भी पदाधिकारी हैं उन तमाम लोगों की लिस्ट इस वक्त मौजूद है जिस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज की खबर के बारे में मैं आपके सामने रूबरू करा दूं। दरअसल जनता दल यूनाइटेड ने आज अपने संगठन में बड़ा बदलाव किया है। जी हां, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने आज प्रदेश अध्यक्ष के साथ मिलकर बैठक की है और इस बैठक के बाद जेडीयू में संघ जो है वो बड़ा बदलाव करते हुए लोकसभा और विधानसभा प्रभारियों के व्यवस्था को जो है वो खत्म कर दिया गया है। यानी कि लगातार हम आपको खबरें दिखा रहे थे कि किस तरह से जैसे ही जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बनेंगे वैसे आरसीपी सिंह के जितने भी करीबी लोग हैं क्या उन पर गाज गिर सकती है, ये भी खबर हम लगातार आपको दिखा रहे थे। इसी पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी आर्यन मौजूद हैं जो लगातार जेडीयू कार्यालय से इस खबर को आपके सामने ला रहे थे और इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे आज इस पूरे मसले पर चर्चा करेंगे अभी और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो बदलाव किए गए हैं और इस तरह के जो आगे फैसले लिए जाएंगे आखिर ये क्यों हो रहे हैं। आर्यन, सबसे पहले तो ये हम जानना चाहेंगे, आप इस खबर को लगातार खबर कर रहे थे, जेडीयू ऑफिस में भी आप लगातार खबर हमारे पास भेज रहे थे। सबसे जरूरी जो लिस्ट हमारे पास आई है उसके बारे में भी ये चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आखिर जिस भविष्यवाणी की चर्चा की जा रही थी, जो भविष्यवाणी हमने पहले भी की थी, वो आखिरकार साबित हो ही गई है। क्या ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जो है आरसीपी सिंह के करीबियों पर गाज गिर रही है? देखिए, निश्चित तौर पर जैसे ही ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया उसके बाद कहा जा रहा था कि संगठन में कहीं ना कहीं जो पकड़ है वो आरसीपी सिंह की है। ऐसे में अब पूरी तरीके से अपने पार्टी को अपने कब्जे में, संगठन को अपने कब्जे में लेने की जो कवायद है उसमें ललन सिंह जुट गए हैं। और यही कारण है कि आज जब प्रकोष्ठ के अध्यक्षों के साथ उन्होंने बैठक की तो इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सबसे पहले जो प्रदेश महासचिव थे चंदन सिंह की बात किया जाए या फिर अनिल सिंह की, तो इन दोनों की छुट्टी की गई है। तो पहला जो कदम था वो अब संगठन को मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं ललन सिंह ने एक कदम आगे बढ़ कर लिया है। बात किया जाए तो साफ तौर पर ये संकेत पहले ही पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा उन्होंने दिए थे कि जब प्रकोष्ठ के अध्यक्षों के साथ बैठक होगी ललन सिंह की तो रिपोर्ट कार्ड जो है पार्टी के प्रकोष्ठ के अध्यक्षों का उनका रिपोर्ट कार्ड देखा जाएगा, रिपोर्ट कार्ड के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। तो धीरे धीरे अब जो फेरबदल इस संगठन में देखने को मिला वो बता रहा है कि आगे चलकर अब नेशनल लेवल पर भी कहीं ना कहीं और प्रदेश स्तर पर भी कई जो अहम फैसले हैं संगठन को मजबूत करने के लिए वो लिए जा सकते हैं। और ये शुरुआत है। आप कह सकते हैं कि जिनको प्रदेश के कार्यालय से बाहर कर दिया गया ये वो लोग थे जो आरसीपी सिंह के बेहद करीबी माने जाते थे। ये जो दो लोगों का आपने नाम लिया है वो दो लोग आरसीपी सिंह के बहुत करीबी माने जाते थे और सवाल भी हमने यही आपसे जानने की कोशिश की कि क्या आरसीपी सिंह के करीबियों पर ललन सिंह गाज गिरा रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर एक ये होता है क्या कि एक व्यक्ति जब किसी पद को संभालता है तो उसके इर्द गिर्द कई लोग पहुंचते हैं जो उनके यस मैन बनने लगते हैं। तो यस मैन अगर आप किसी एक व्यक्ति के हैं तो निश्चित तौर पर अगला जब कोई व्यक्ति उसी पद को ग्रहण करता है तो वो चाहता है कि उसके अगल बगल उनके यस मैन रहे ताकि चीज़ों को आसान किया जा सके, काम को बेहतर ढंग से किया जा सके। अगर कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बेहतर ढंग से जानता है तो उसे चीज़ों को सिर्फ बताने की ज़रूरत है, बाकी व्यक्ति वो खुद उस चीज़ को समझ कर आगे प्रोसीजर में लाकर बेहतर ढंग से काम करता है। तो जैसे ही अब बड़ा बदलाव प्रकोष्ठ अध्यक्ष स्तर पर किया गया है तो निश्चित तौर पर अब बैठकों का जो दौर है वो शुरू होगा और बैठक के बाद कई जो बड़े अंतर रहेंगे वो पार्टी के अंदर देखने को मिलेंगे और ये अंतर कहीं ना कहीं बदलाव का होगा और ये अंतर एक नए संगठन का होगा। जो नया संगठनात्मक रूप है उसको देने की कवायद अब ललन सिंह करने में जुट गए हैं। आप देखिए कि एक तरफ जहाँ उपेंद्र कुशवाहा बिहार भ्रमण कर रहे हैं, नीतीश कुमार के चेहरे को लोगों के बीच पहुँचा रहे हैं, पब्लिसिटी कर रहे हैं और ये एजेंडा रहा है जनता दल यूनाइटेड का। जनता दल यूनाइटेड 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद भले ही कमजोर हुई हो सीट वाइज, लेकिन संगठन को जिस तरीके से मजबूत करने में लगे हैं, बार बार उनका कहना है कि हम अपने नेता के काम, और नेता नीतीश कुमार है तो उन काम को अंतिम पैदान पे खड़े एक व्यक्ति तक पहुंचाना है और ये काम बखूबी एक तरफ आप कह सकते हो उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए कि जब ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और जिस तरीके से ललन सिंह अपने क्षेत्र में लोगों से रूबरू हो रहे थे, मुलाकात कर रहे थे, तो ये बता रहा है कि जनता दल यूनाइटेड अब अपना जो रणनीति है वो
बदलेगा। जनता दल यूनाइटेड को हर दफ़े कहीं ना कहीं डिफेंसिव पार्टी कहा जाता था कि डिफेंस करती थी, लेकिन विगत 6-7 महीनों में जिस तरीके से एग्रेसिव होकर जेडीयू ने काम किया है, संगठन में बदलाव किए गए, चुनावी परिणाम के बाद प्रदेश के अध्यक्ष को बदला गया। बदलाव की बात कर रहे हैं तो बदलाव में इस वक्त जो है अब दो प्रभारियों को नियुक्त कर दिया गया हर एक जिले में, जिसकी लिस्ट भी इस वक्त हमारे पास है। दर्शकों को वो लिस्ट भी हम दिखाएंगे। यानी कि अब जिम्मेदारियां उन तमाम प्रभारियों को ज्यादा दे दी गई है और उन पर एक तरह से टास्क भी दे दिया गया कि काम जो है आपको बेहतर करके दिखाना होगा। ऐप भी, जो खबरें हमने चलाई थी कि ऐप के जरिए भी उन तमाम लोगों का मॉनिटरिंग होगा, जो जिले के प्रभारी होंगे उनको अपना हिसाब देना होगा। तो यानी कि अब इसमें सख्त नजर आ रहे हैं ललन सिंह। लेकिन निश्चित तौर पर अगर जनता दल यूनाइटेड के रणनीतियों की बात की जाए तो लोकसभा प्रभारी इनके होते थे, विधानसभा के इनके प्रभारी होते थे। अब इन दो जो प्रभारी थे इनको हटा दिया गया, जो अध्यक्ष होते थे, लोकसभा के भी अध्यक्ष होते थे, उनको भी हटाया गया और 2 प्रभारियों की नियुक्ति पर जिले में कर दी गई और इनको डायरेक्ट जो है प्रदेश कार्यालय से जो है कांटेक्ट करना होगा और ये लोग जो प्रभारी बने हैं ये प्रदेश कार्यालय के जो सदस्य हैं। तो निश्चित तौर पर प्रदेश के जब सदस्य बने हैं तो भूमिका बड़ी है और संगठन को एक अलग तरीके से डिज़ाइन करने की जो कवायद है, कई लोगों की छटनी की गई, कई पदों को हटाया गया, पदों को कम किया गया है। तो ये पदों को कम करना ये बताता है कि अब एक व्यक्ति पर ज़्यादा जो काम है वो रहेगा, लेकिन मॉनिटरिंग करने में आसानी हो, इसलिए एक बड़ा कदम जो है वो ललन सिंह ने आज के बैठक में उठाया है। ये तो हमने बात कर ली कि आज के बैठक में किन मुद्दों पर फैसला हुआ, या यूं कहें कि जो लिस्ट जारी किया गया है उन पर जिला प्रभारियों की ये तमाम लिस्टें हैं जिनको काम और ज्यादा दे दिया गया। लेकिन अगर हम आगे की बात कर ले आर्यन, तो आगे आने वाले समय में और क्या कुछ कर सकते हैं ललन सिंह, क्या कुछ होने वाला है जी? देखिए, निश्चित तौर पर ये तो प्रकोष्ठ में बदलाव किया गया है। देखने वाली बात होगी कि जब प्रदेश लेवल की बैठक होगी उसमें किस तरीके के बदलाव किए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना है तो आने वाले समय नेशनल स्तर पर किस तरीके के बदलाव किए जाएंगे। आप बात कीजिए तो उत्तर प्रदेश के लिए रणनीति बन रही है, मणिपुर के लिए रणनीति बन रही है, तो किस तरीके से संगठन को मजबूत किया जाए इसकी कवायद में है। आप देखिए, एक तरफ पीएम मटेरियल का जिक्र चल रहा है, तो निश्चित तौर पर राजनीति में हर कुछ संभव है। और अब जब बिहार में बदलाव करने की जब बात आ रही है, प्रकोष्ठ लेवल से शुरुआत हुई है, तो प्रदेश में भी आने वाले समय में बदलाव देखा जाएगा। और जो नेशनल कमेटी है जेडीयू की, नेशनल काउंसिल की जो कमेटी है, उसमें भी बड़ा फेरबदल जल्द ही देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आर्यन तमाम को। तो ये हमारे सहयोगी आर्यन थे जो तमाम जेडीयू से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाते हैं और लगातार इस पूरी खबर पर उन्होंने नजर बनाकर रखा था। इस वक्त जो हमारे पास लिस्ट है, उस लिस्ट के जरिए हम चर्चा कर रहे हैं कि तमाम बिहार के जिलों पे जो है वो नियुक्ति कर दी गई है और इस बार 2-2 प्रभारियों को जो है वो भार दिया गया है। यानी कि अब साफ तौर पर जेडीयू का जो संगठन है उसको मजबूती प्रदान करने की कोशिश की जा रही है और साथ में अब टास्क भी जो है वो बड़े तौर पर दे दिए गए हैं। तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। मुझे और मेरे सहयोगी आर्यन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।